दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित अफ्रीका महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो किस देश में स्थित है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण झील है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की झील में इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है। ट्रिक से भी थोड़ा सा हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे नाता तू नाता तू नाता तू अलविदा अलविदा मामा का नाता तू अलविदा मामा का। ये हिंदी में लिखा है, लेकिन जब हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझ लेंगे कि ये यन्ने है, ये टीए है और ये तू है और ये एल एंड एड दो एक साथ हैं। उसके बाद से वी आई है और ये टीए है और उसके बाद से एम में दो बार है और के ए है। ये देखिए एक शॉर्ट नाम है और इस शॉर्ट नाम से हम लिख लेंगे पूरा। तो देखिए आइए समझते हैं। देखिए यन्ने का मतलब हमारा है नासिर झील। ये नासिर झील अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। मिस्र और सूडान के सीमा पर स्थित है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। नासिर टीए का मतलब है ताना झील। और उसके बाद से टीयू का सेंस है यहाँ पे तुर्काना झील। और एल का मतलब है एल्बर्ट झील एल्बर्ट झील। और एडी का अर्थ है यहाँ पे एडवर्ड झील एडवर्ड झील। और वीता यानी वी आई का अर्थ है विक्टोरिया झील। और टीए का सेंस है यहाँ पे टाइगेनाइका झील। और उसके बाद से यम्मे का मवेरी झील मवेरू झील। और फिर यम्मे दिया दो बार यम्मे है, तो एक का हो जाएगा मलावी झील। और यहाँ पे देख लीजिए और के ए लास्ट में बचा है। के ए का मतलब करीबा झील। उसके बाद से है हमारा चाट झील के बाद है किबू झील। और एक झील है रुतवा झील। इस तरह अफ्रीका महाद्वीप के में महत्वपूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। इस तरह अफ्रीका महाद्वीप में हम 12 झीलों का अध्ययन करेंगे। नासिर झील, ताना झील, तुर्काना झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, विक्टोरिया झील, उसके बाद से टैंगेनाइका झील, मवेरू झील, मलावी झील, करीबा झील, चाड झील, किबू झील और रुकबा झील। इस 12-13 झीलों का हम अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो अब इसके बाद से हम देखते हैं कौन सी झील किस देश में पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है, विस्तार क्या है, ये सब हम देखते साथ में जाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, नासिर झील, ताना झील, तुर्काना झील, एडवर्ड, विक्टोरिया, टैंगेनाइका, मवेरी झील, मलावी, करीबा झील, चाड झील, किबू झील, रुकबा झील। और ये हमारा समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म नाम है नाता तू अलविदा मामा का। इसको हम चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म से झीलों को एक मैप माइंड के माध्यम से भी याद कर लेंगे। तो इसके बाद से देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहला झील था हमारा नासिर झील। इस नासिर झील के बारे में पढ़ेंगे। तो नासिर झील की विशेषता है, पहला, यह मिस्र तथा सूडान की सीमा पर पाया जाता है। मिस्र तथा सूडान की सीमा पर, मिस्र तथा सूडान की सीमा पर स्थित है। फिर यह कृत्रिम झील है। कैसी झील है ये? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है और इस झील पर आसमान बांध बना है। क्या बना है? आसमान बांध बना है। और इस झील से, चौथा पॉइंट, इस झील से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। ठीक। तो इस ये चारों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमानबाद किस नासिर झील पे बना है? कृत्रिम झील है ये। मिस्र तथा सूडान की सीमा पर स्थित है और इस झील से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा है वो कर्क रेखा वही गुजरती है। ठीक। दूसरा पॉइंट है हमारा नासिर झील के बाद ताना झील। ताना झील, इसके बारे में देखेंगे। यह इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है। इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है और उसके बाद से यह ब्लू नदी, ये ताना झील जो है, ब्लू नदी तथा अतावरा नदी, अतवरा नदी का स्रोत है। यानी यहाँ से दोनों नदियां इसी झील से निकलती हैं। तो इथोपिया की उच्च भूमि से इथोपिया की उच्च भूमि में ताना झील स्थित है और यहीं से क्या होता है, हमारा ब्लू नदी और अतावरा नदी का स्रोत है ये। तीसरा झील थी तुर्काना झील। तुर्काना झील, इस झील का नाम बदल के नया नाम रख दिया गया है
ई के आई एस यू, एक इक्विसी क्विसु। हाँ, इसका यानी क्विसु लेक, अर्थात क्विसु झील नया नाम इसका पड़ गया है। इसका जो विस्तार है, इस झील का विस्तार है वो इथोपिया में है। इथोपिया, उसके बाद से केन्या और सूडान में स्थित है। किसमें है? इथोपिया, केन्या और सूडान में इसका विस्तार है। और इस झील को रोडोल्फ झील कहते हैं। क्या कहते हैं? इस झील को रोडोल्फ झील कहते हैं। इस तुर्काना झील अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनका नाम वर्तमान में बदल दिया गया है। ठीक, तो परिवर्तित नाम से ही पूछे जा रहे हैं इस समय परीक्षा में। तो ये किसी नाम झील है, इसमें देशों का नाम सम्मिलित है। ई यानी इथियोपिया, के आई का मतलब केन्या और एस का मतलब सूडान, यानी इथियोपिया, केन्या और सूडान में विस्तार है, इसलिए इसका नाम किसी लेक झील रख दिया गया है। ठीक, इसे रेडोल्फ झील भी कहा जाता है। तुर्काना झील को रेडोल्फ झील भी कहा जाता है। ठीक, चौथा है हमारा तुर्काना के बाद एडवर्ड झील। ये एलवर्ड झील। और पांचवा है, साथ साथ इसको देख लेंगे हम, एडवर्ड झील। देखिए एल्बर्ट का नया नाम एलूजा हो गया है, जिसको हिंदी में अलूजा कहते हैं हम। इसको अलूजा झील नाम इसका पड़ गया है। और दूसरा है एडवर्ड झील, इसका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम एडूजा हो गया है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग अडूजा झील। ये दोनों झीलें युगांडा तथा जायरे में स्थित है। युगांडा तथा जायरे में स्थित है। तो इस तरह एडवर्ड और एल्बर्ट झील दोनों झीलें हमारे युगांडा तथा जायरे में स्थित है। और ये एल्बर्ट झील को एलूजा झील कहते हैं और एडवर्ड झील को एडूजा झील कहते हैं। एडूजा यानी इसमें डी यू जुड़ गया है और इसमें ये ल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखें 5 झीलों के बारे में, नासिर झील, ताना झील और तुर्काना झील, उसके बाद से एल्बर्ट झील और एडवर्ड झील। तो इस सभी झीलों के बारे में विशेषता भी देख लिए कि हम ये मिस्र सुदान में मिलती है नासिर झील। ताना झील इथियोपिया की उच्चभूमि से मिलती है, इससे ब्लू नदी और अतावरा नदी का स्रोत है। तुर्काना झील का इथियोपिया, केन्या, सूडान में विस्तार है, इसे रोडोल्फ झील भी कहते हैं। एल्बर्ट झील और एडवर्ड झील दोनों युगांडा तथा जायरे में स्थित है। इसके बाद की जो झीलें हैं उसको हम भी देखते हैं। फिर इसके बाद की जो झीलें हैं उसको नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। फिर आगे अब हमारा आता है नेक्स्ट विक्टोरिया झील। छठवां झील है विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील के बारे में समझना है। विक्टोरिया झील
इसका नया नाम है, जो परिवर्तित नाम है, KITTU। ठीक, किताऊ, TAU। इसको हिंदी में क्या सकते हैं, किताऊ झील, किताऊ झील। अच्छा, इसका विस्तार जो है इस झील का, इस झील का विस्तार जो है केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये 3 देशों में इसका विस्तार है। केन्या, तंजानिया, युगांडा में। ठीक, और विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की, यह अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, देखिए, यह कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर भी कहा जाता है, इसे झील भी कहा जाता है। कैप्सियन सागर और कैप्सियन सागर और सुपीरियर, और सुपीरियर झील के बाद सुपीरियर झील के बाद यह विश्व की तीसरी बड़ी झील है। यह विश्व की तीसरी बड़ी तीसरी बड़ी झील है। चौथा पॉइंट है, इससे व्हाइट ब्लू नदी, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्लू नदी, व्हाइट नदी और ब्लू नदी। हाँ, देखिए, व्हाइट नीले नदी, इससे व्हाइट नीले नदी निकलती है। अर्थात कहने का मतलब जो कि यही व्हाइट नीले नदी आगे जैसे बढ़ती है युगांडा, सूडान, इथोपिया से होते हुए, और उसमें जब ब्लू नील नदी मिल जाती है तो ये नील नदी का मिश्रित रूप माना जाता है। तो ये व्हाइट नीले नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। और उसके बाद से ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस झील से विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट झीलों के बारे, इस झील के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नया नाम क्या हो गया है, किताऊ, KITAU। इसका विस्तार केन्या, केन्या, तंजानिया और युगांडा में है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह मीठे पानी की झील है। यह विश्व स्तर पे कैप्सियन सागर और सुपीरियर झील के बाद यह विश्व की तीसरी बड़ी झील है। और इससे वाइल नीले नदी निकलती है और यह झील इस झील से विषुवत रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक ना। अब इसके बाद से 7वां पॉइंट है टाइगेनाइका झील। टाइगेनाइका
नाइका झील। देखिए नाइका झील का नया नाम है ताजा तजाजाबू लेक, यानी इसका हिंदी में कहेंगे नाम ताजा जा झील लेक, ताजा ब्रू ताजा 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 जाबरू लेक। ठीक, इसका विस्तार है, देखिए इस नदी का विस्तार है तंजानिया 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 के बाद जायरे, जायरे के बाद जाम्बिया, और जाम्बिया के बाद हमारे ये बुरुंडी, बुरुंडी यानी ये देशों के नाम से मिला के रखा गया है। तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और बुरुंडी। इसका नाम है ताजा जाबरू लेक, ताजा जाबरू लेक, यानी इसका विस्तार तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और बुरुंडी में। ठीक, उसके बाद से इसके बारे में दूसरा पॉइंट देख लीजिए। यह झील, यह बैकाल झील के बाद, यह बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी गहरी झील है, विश्व की दूसरी गहरी झील है, यानी गहराई में ये बैकाल झील के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। किसका? टैंगानिका झील का। यह तंजानिया, जायरे और जाम्बिया में स्थित है। इसके बाद से इसमें पॉइंट है, यह अफ्रीका महाद्वीप की, यह अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील हमने विक्टोरिया झील को बताया, दूसरी सबसे बड़ी झील कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है, तो विक्टोरिया झील है, और ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी झील है टैंगानिका। ठीक, और उसके बाद से इसमें लास्ट पॉइंट है, अफ्रीका की महान वृक्ष घाटी, अफ्रीका की महान वृक्ष घाटी अफ्रीका की महान वृक्ष घाटी यहीं पर सर्वाधिक गहरी है। ठीक ना, सर्वाधिक गहरी है, यानी गहराई अफ्रीका की वृक्ष घाटी में सर्वाधिक गहराई स्थान इसी झील में पाया जाता है। तो इस तरह हम देख लें कि विक्टोरिया झील के बारे में ये 5-6 पॉइंट है जो परीक्षा में सभी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में ये लाइनें, परीक्षा की दृष्टि से ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा में इसका विस्तार है विक्टोरिया झील का, और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील के बाद इसका विश्व में तीसरी बड़ी झील है। व्हाइट नीले नदी निकलती है, जो विषुवत रेखा से गुजरती है, ये इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है। टैंगानिका झील, इसका नया नाम है ताजा जाबरू लेक, यानी इसका विस्तार है तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और उसके बाद से बुरुंडी में। तो यह झील बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है, गहराई इसकी बहुत ज्यादा है, और ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की महान वृक्ष घाटी यहीं पर सर्वाधिक गहरी है,
माने ये अफ्रीका की महान रस घाटी हम आगे बताएंगे, उसी में ये झील आती है और इसकी गहराई सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद की झीलें जो उसको देख लेते हैं हम। नमूना हो जाएगा हमारा मवेरू झील, मवेरू झील, देखिए इसकी पहचान होती है जेड स्क्वायर लेक। यह जायरे तथा जाम्बिया में इसका विस्तार है। जायरे तथा इसका विस्तार कहाँ पे है, किन देशों में है, तो जायरे तथा जाम्बिया में स्थित है, दोनों में मिल सीमा पर। और उसके बाद से हमारा नेक्स्ट झील आता है मलावी झील। मलावी झील इसका नया नाम है तमोमा। इसका जो नया नाम है ये परीक्षा में पूछा जा रहा है, तमोमा झील। तमोमा झील यानी इसका विस्तार जो है इस झील का तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। यानी ये 3 देशों में विस्तृत झील है। इसका विस्तार जो है 3 देशों में है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। ठीक, अब उसके बाद से इसका दूसरा नाम भी है, इसे न्यासा झील के नाम से जानते हैं। इसे न्यासा झील भी कहते हैं। तो इस तरह मलावी झील के बारे में ये 2-3 पॉइंट हो गया कि इसका नया नाम है तमोमा झील और इसका विस्तार है तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी, और इसे न्यासा झील भी कहते हैं। ठीक, और हमारा 11वीं झील है मलावी में उसका से करीबा झील। करीबा झील ये भी जेड स्क्वायर लेक है। इसका विस्तार जो है जाम्बिया, तथा जिम्बाब्वे, में स्थित है। पहली बात। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह झील जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबाबाद का ये क्या है, जलाशय है। ये नदी जो है
जाम्बेजी नदी को पे करीबा बांध है, वही बांध बना के उसके बगल में जो जलाशय का निर्माण हुआ है वही हमारी करीबा झील है, ठीक ना। और उसके बाद से 12वां पॉइंट है, 12वां है चार झील। देखिए सी स्क्वायर एन स्क्वायर लेक है ये, यानी इसका विस्तार हम कर सकते हैं तो चार, यानी चार, उसके बाद से कैमरून, और यन से हमारा हो जाएगा नाइजर और नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया में क्या स्थित है, यानी चार झील जो है चार झील का जो शब्द है संक्षेप में सी स्क्वायर यानी स्क्वायर लेक है, ठीक। यानी अर्थात ये चार कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया में स्थित है। तो सी डबल सी है तो सी से एक सी से चार हो जाएगा और एक सी से कैमरून हो जाएगा, और यन स्क्वायर है तो एक यन से नाइजर हो जाएगा, दूसरे यन से नाइजीरिया हो जाएगा। तो ये चार देशों में स्थित झील है, चार झील। और चार झील में इसमें चार नदी गिरती है, इसमें चारा नदी, चारी नदी, सॉरी, हाँ, चारी नदी गिरती है, चारी नदी इस झील में गिरती है। अच्छा, अब 13वां पॉइंट है हमारा किबू झील। KIVU किबू लेक्स। यह जायरे तथा रवांडा में स्थित है। यह जायरे तथा रवांडा में स्थित है। और उसके बाद से 14वां झील छूट रहा है, रुकवा झील। ये झील कहाँ है, तंजानिया में। इस तरह हम सभी झीलों के बारे में देख लिए कि मवेरू झील जो का विस्तार जायरे तथा जाम्बिया में स्थित है। मलावी झील का इसे न्यासा झील भी कहते हैं। इसका नया नाम तमोमा झील, यानी तीन देशों के नाम से बना है तमोमा झील, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। और उससे करीबा झील है, ये जेड लेक स्क्वायर यानी जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थित है। इसका विस्तार दो देशों में है। ये जाम्बेजी नदी पर निर्मित जो करीबा बांध है उसी का जलाशय है। चार झील चार देशों में स्थित है। पहला चाड, दूसरा कैमरून, तीसरा नाइजर और चौथा नाइजीरिया। किबू झील जायरे तथा रवांडा में स्थित है और रुकवा झील तंजानिया में स्थित है। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप की सभी झीलें पर हमने चर्चा की है। अब इसके बाद से जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका नाम है अफ्रीका की महान ब्रश घाटी। तो थोड़ा सा उस पर भी हम देख लेते हैं उसके बारे में। तो इसको मिटाते हैं।
अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी। तो देखिए भ्रंश घाटी के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम यहाँ से समझेंगे कि जैसे ये भूमध्य सागर है और ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है और ये अंकावा की खाड़ी है, ऐसे आएंगे हम। और उसके बाद से है विक्टोरिया है, ये ताना झील है और इसके बाद से एडवर्ड एडी और क्यूबू और उसके बाद से टैगेनाइका और ये मलेरू और ये हमारा मलावी और ये स्वाजीलैंड। देखिए अफ्रीका की भ्रंश घाटी, इसका निर्माण जो हुआ है, अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी का निर्माण तनाव मूलक बल की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले जैसे अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे ही टूट के अलग हुआ, तो इसके बीच में जो खाली स्थान पड़ा, उस खाली स्थान में हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारत जैसे ही पूरब की ओर आगे विस्थापित हुआ, तो बीच में जो भी स्थान बचा, ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है और ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इनके बीच में जो भी स्थान बचा, इनके पूरब की ओर विस्थापित होने की वजह से पूरब दिशा में, तो जो भी स्थान ये बचा, तो यहाँ पे हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई और इसी हिंद महासागर की उत्पत्ति की वजह से इसमें तनाव मूलक बल की उत्पन्न होता है और तनाव मूलक बल के उत्पन्न होने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अफ्रीका महाद्वीप में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक है? साउथ अफ्रीका से लेकर, साउथ अफ्रीका के तट से लेकर ये मेडागास्कर होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए यहाँ लाल सागर तक, यानी अंकावा की खाड़ी तक, अंकावा की खाड़ी तक ये भ्रंश घाटी माना जाता है। यानी स्वाजीलैंड से लेकर और अंकावा की खाड़ी तक का जो भाग है, ये अफ्रीका का भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसका पश्चिमी विस्तार, जो पश्चिमी विस्तार है इस साइड का, वो मलेरू झील, टैगेनाइका, एडवर्ड अल्बर्ट और ताना झील, ये सब झीलें क्या आती हैं इसमें? अफ्रीका के महान भ्रंश में ये झीलें समाहित है, अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें ये समझेंगे हम कि अफ्रीका महाद्वीप से
अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया को पूरब की ओर विस्थापित होने पर अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर विस्थापित होने पर अलर्ट होकर, यहाँ पे लिख लेंगे अलर्ट होकर अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया अलर्ट होकर पूरब की ओर विस्थापित होने पर बीच का जो बीच के बीच का रिक्त स्थान जो था, बीच का रिक्त स्थान में हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। हिंद महासागर की तो पहला पॉइंट है कि अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर पूरब की ओर विस्थापित होने पर बीच का जो रिक्त स्थान बचा, जो हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। जैसे हमने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप था, इधर भारत था, इधर ऑस्ट्रेलिया था। जैसे ये पूरब की ओर और आगे बढ़े और इनके बीच में जो रिक्त स्थान के मध्य स्थान जो खाली पड़ा, उसी में हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। ठीक, इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है प्रवाह के क्रम में तनाव मूलक बल लगने से अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की क्या उत्पत्ति हुई। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? जो हिंद महासागर था, इसी जैसे ये हिंद महासागर की उत्पत्ति होने के बाद ये तनाव मूलक बल इसी तरह कार्य कर रहा था, और जैसे ये पश्चिम की ओर कार्य करना, तनाव बढ़ाना शुरू किया, तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब उसके बाद से तीसरा पॉइंट है हमारा इसका विस्तार। जो महान भ्रंश घाटी है, इसका विस्तार साउथ अफ्रीका के स्वाजीलैंड से लेकर लाल सागर तथा अकावा की खाड़ी तक है। अकावा की खाड़ी तक है। अब इसमें ये तीसरा पॉइंट हो गया कि मतलब इसका विस्तार, ये साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है, दक्षिणी अफ्रीका, और इसका विस्तार यहाँ से लेके और जो ये हमारा भूमध्य सागर है, उसके बगल में सुएज की खाड़ी है, सुएज नहर है, अकावा की खाड़ी है, लाल सागर है, फिर की खाड़ी है। ये सब चीजें भ्रंश घाटी में अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भाग है वो महान भ्रंश घाटी है। इसका विस्तार साउथ अफ्रीका के स्वाजीलैंड से लेकर लाल सागर के अकावा खाड़ी तक है। ठीक, अब इसके बाद से लास्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट है इसमें
यह स्वाजीलैंड से प्रारंभ होकर स्वाजीलैंड से प्रारंभ होकर मोजाम्बिक के ऊपर हमारा तंजानिया के बाद केन्या, से होते हुए लाल सागर, अदन की खाड़ी और उसके बाद से सुएज खाड़ी और अटावा की खाड़ी तक विस्तृत है। और उसके बाद से हम इसमें देख लेंगे, इसके अंतर्गत जो झील है वो भी झील भी पूछ सकता है। 5वां पॉइंट, इसके अंतर्गत सबसे पहली झील है हमारी ताना झील, दूसरी है विक्टोरिया, तीसरी है एल्बर्ट, चौथी है एडवर्ड, और ये हमारे किबू झील है, किबू, और ये हमारा टैंगानिका है, और ये मलेरू झील है, और उसके बाद से मलावी झील, और उसके बाद स्वाजीलैंड, आदि हैं। मतलब इसके अंतर्गत देखिए, महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत 5 बातें समझ लेनी है, महत्वपूर्ण है कि यह अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग होकर पूर्व की ओर विस्थापित होने पर जो बीच का मध्य भाग था उसमें हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रवाह के क्रम में तनाव मूलक बल लगने से, मतलब विपरीत दिशा में, इस साइड पश्चिम साइड भी लगने से अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी की उत्पत्ति हुई। 2 चीजें। तीसरी बात इसमें है कि इसका विस्तार साउथ अफ्रीका के स्वाजीलैंड से लेकर लाल सागर, सुएज की खाड़ी और कावा की खाड़ी तक विस्तार है। और चौथा पॉइंट है कि स्वाजीलैंड से प्रारंभ होकर ये इधर किनारे अफ्रीका के तट पे देखा जाए तो मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, अदन की खाड़ी, लाल सागर, सुएज की खाड़ी तक विस्तृत है। और चौथा पॉइंट है कि इसका विस्तार और पश्चिम तक है। तो पश्चिम में कहाँ तक है, तो इसके अंतर्गत जो झीलें आती हैं जैसे ताना झील, विक्टोरिया झील, एडवर्ड और किबू, फिर टैंगानिका, मलेरू, मलावी और स्वाजीलैंड आदि इसके अंतर्गत झीलें भी आती हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण झील और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के बारे में पढ़े हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।